19 सितंबर 2021 को कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 848 का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर के थे, 50 अदर जो भी आते हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह वगैरह। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये जो अदर 50 क्वेश्चंस होते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे जो 120 क्वेश्चंस आते हैं फील्ड से रिलेटेड, यानी कि कंप्यूटर। और जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है, आजकल HPSSC जो है, अगर एक ईयर का डिप्लोमा भी किसी एग्ज़ाम में रखा है इन्होंने, तो उसी में 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर के डाल रहे हैं। तो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो अपकमिंग जिसमें कंप्यूटर आता हो, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, बेसिकली वीडियो कोर्स जो होगा ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा रहे टीचर्स के द्वारा बनाया गया होगा। और अगर आप क्वेश्चंस MCQs बैंक परचेज़ करना चाहते हैं 10,000 MCQs के आसपास, तो इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ 100% कि इन क्वेश्चंस में से पेपर आएगा। और अगर नहीं आएगा पेपर तो आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं। पिछले 5 सालों के या 10 सालों के सॉल्व्ड फुली क्वेश्चन पेपर्स ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लेना। दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम्स हमें देखने को मिल रहे हैं उनका लेवल हाई हो रहा है, तो आपको तैयारी भी हाई लेवल की ही करनी पड़ेगी। अब देखना, क्वेश्चंस का लेवल हाई रहेगा बिल्कुल। लो लेवल के क्वेश्चंस एक भी आपको नहीं मिलेगा, एक दो मिल जाएंगे तो उसमें अलग बात है। विद रिस्पेक्ट टू अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है NIC उसको बोलते हैं, कंट्रोलर भी इसको बोल देते हैं कहीं कहीं। तो यहाँ पे एक टर्म आती है 10/100। तो इसका मतलब क्या होता है? 10/100 है क्या? तो दोस्तों इसमें मेगाबिट्स पर सेकेंड्स ये स्पीड मेजरमेंट होती है, तो आपको ये अच्छे से देखना है। सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। ये है हार्ड डिस्क, ये आगे ट्रैक। अब होता क्या है, इनको ऐसे डिवाइड किया होता है। तो ये जो होते हैं पार्टिकुलर, ये क्या है, ये क्या है, इनको बोलते हैं सेक्टर्स। तो बी ऑप्शन सही होगा। और सेक्टर्स का जो कलेक्शन है, क्लस्टर, उसको बोल सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोस्तों। इन लेज़र प्रिंटर टेक्नोलॉजी, आप सभी को पता है लेज़र प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। बट हैपन्स ड्यूरिंग द कंडीशनिंग स्टेज, कंडीशनिंग स्टेज जो होती है उसमें क्या होता है? तो दोस्तों यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको प्लेस किया जाता है फोटो सेंसिटिव ड्रम के ऊपर। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नॉर्मल एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे प्रिंटर से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे लेज़र प्रिंटर का आगे और एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस उस 10,000 क्वेश्चंस के बैंक में आपको मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी अभी दे रहा हूँ आपको। अगर छूटेगा तो मुझे मैसेज करना, उस टाइम आपको रिफंड मिलेगा पूरा का पूरा। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ूंगा और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ऐसे नहीं है। बट प्रोडक्ट इज यूज टू क्लीन स्मज्ड कीज ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है, उसमें दोस्तों कुछ एक कीज होती हैं, स्मज्ड होती हैं, उन्हें अगर साफ करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑल पर्पस क्लीनर। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउस पॉइंटर मूव्स इरेटिकली। इरेटिकली मूव करने का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ मूव कर रहे हो तो ऐसे ऐसे मूव होगा एंड सॉन, अच्छे से मूव नहीं होगा। बट इज़ द पॉसिबल कोज द माउस, इसका कारण क्या होता है, माउस में ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों जब बॉल जो है ये डर्टी होती है तो ऐसा होता है। आप भी नोटिस किया होगा आपने भी कई बार, माउस अच्छे से जब नहीं चलता है तो जो बॉल होती है वो अच्छी नहीं होती है, गंदी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, बट कमांड इज यूज टू रीसेट अ मोडम। मोडम को रीसेट करने के लिए एक कमांड यूज होती है, वैन यूजिंग द AT कमांड सेट। जब आप AT कमांड सेट जो है इस्तेमाल करते हैं तो ये ATZ कमांड ही होती है। इजी था, लेकिन स्टूडेंट्स को ये जब एक्रोनिम्स दिखे होंगे तो फुल फॉर्म्स पता होंगी नहीं, तो पजल हुए होंगे। सिंपली AT कमांड सेट है तो ATZ आप कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद इन इंकजेट टेक्नोलॉजी, ऊपर लेज़र टेक्नोलॉजी हमने देखी थी, लेजर प्रिंटर जो है, यहाँ इंकजेट टेक्नोलॉजी है।
द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर डिफ्लेक्टेड बाय। ये जो इंकजेट टेक्नोलॉजी है, इसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इनको डिफ्लेक्ट किया जाता है दोस्तों मल्टी डायरेक्शनल नोजल्स के थ्रू। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल्स। बड़ी बड़ी वीडियो फाइल्स जो होती हैं उनके लिए अगर फास्टेस्ट एक्सेस चाहिए तो SCSI हार्ड ड्राइव जो है उनका इस्तेमाल होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ये हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, किसी नॉर्मल स्टूडेंट के रेंज से बाहर हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। RS-232 इज़ ए स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू। RS-232 जो है ये स्टैंडर्ड यूज़ होता है दोस्तों सीरियल पोर्ट्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी आ गया था, इसमें मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ये टफ क्वेश्चन था। विच हेल्प प्रिवेंट पावर सर्जेस। तो अनइंटरप्टेड पावर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यूपीएस की, तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो यूपीएस सिस्टम जो होता है ये प्रिवेंट करता है पावर सर्जेस को, काफ़ी सहायता करता है इस विषय में। तो सी ऑप्शन सही है। व्हेन इज द रिस्क फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द ग्रेटेस्ट। स्थिर वैद्युत विसर्जन का खतरा सबसे अधिक कब होता है, जब निम्न आर्द्रता होती है, इसको बोलते हैं लो ह्यूमिडिटी। तो आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है लो ह्यूमिडिटी में होता है। बट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स यूज टू टॉक विद वन अनदर ऑन अ नेटवर्क। लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों, इसमें कुछ एक चीज़ों के रूल्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हिंदी भाषा है उसमें आम जो है रूल बना हुआ है कि आम को आम ही बोलेंगे, मैंगो नहीं बोलेंगे हिंदी में, तो ये रूल है। तो कंप्यूटर में भी जब कम्युनिकेशन करना हो तो प्रोटोकॉल्स रूल्स चाहिए होते हैं, तभी कम्युनिकेशन हो पाता है। अदरवाइज एक कंप्यूटर कुछ और बोल रहा है, दूसरा कंप्यूटर कुछ और बोल रहा है, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा। इन MS-DOS व्हाट कमांड यू विल यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट। BR जो है इसको तो आप बोलते हैं वर्जन चेक करना हो डोस का, तो फॉर्मेट कमांड फॉर्मेटिंग करनी हो, और डिस्क कमांड डिस्क के लिए। ये इजी था, इसमें कोई टफ नहीं था। डेट कमांड जो है सिंपली यही यूज़ करते हैं, डिस्प्ले करनी हो सिस्टम डेट। मैक्सिमम लेंथ ऑफ डोस कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल पैरामीटर जो है उसका इस्तेमाल करना है, और डोस कमांड जो है उसकी मैक्सिमम लेंथ देखनी हो तो 127 संप्रतीक हम देखते हैं, यानी कि 127 कैरेक्टर्स। तो सी ऑप्शन इसका सही है। यूनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनके लिए यूनिक्स अच्छे से पढ़ लेना। इन यूनिक्स विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ फाइल। रिमूव करनी हो फाइल तो आप करोगे RM, ठीक है, और डायरेक्टरी रिमूव करनी हो तो RMDR। तो ये भी अच्छे से देखना। द एजेंसी दैट सिट्स बिटवीन द यूजर एंड द यूनिक्स सिस्टम। कोई यूजर है, वो यूनिक्स सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन पैदा करेगा वो शेल करेगा, एजेंसी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। रिमोट लॉगिन करवाना हो तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, टेलनेट का हम यूज़ करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू लिनक्स। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ लिनक्स इंस्टॉलेशन हूट फ्लोपी। ऐसी कमांड जिसका इस्तेमाल होता है लिनक्स इंस्टॉलेशन हूट फ्लोपी को क्रिएट करने के लिए। तो ये दोस्तों DD और रीराइट है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट कमांड डू यू यूज टू क्रिएट लिनक्स सिस्टम। लिनक्स फाइल सिस्टम आप क्रिएट करना चाहो तो किस कमांड का यूज़ आप करते हो, तो मेक फाइल्स, यानी कि मेक MKFS। ये आ गया टफ क्वेश्चन। विच लेयर ऑफ दी OSI मॉडल। नॉर्मल आप OSI मॉडल पढ़ते हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, लेकिन देखो एडवांस लेवल के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। विच लेयर्स ऑफ दी OSI मॉडल आर मैनेज्ड बाय अ नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज माइक्रोसॉफ्ट नेट BEUI। तो ये दोस्तों नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट, ये दोनों लेयर्स
जो हैं इनको मैनेज किया जाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट नेट BEUI है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर जो है पूरा सोल्व्ड आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। अगर आप अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। और मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन बैंक 10,000 कंप्यूटर क्वेश्चंस इनको पढ़ोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कंप्यूटर का, मैं गारंटी दे सकता हूँ इसकी। और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का वीडियो कोर्स, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और पिछले 5 से 10 सालों के फुली सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स परचेज करना चाहते हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।